ये दुनिया का पहला देश बनने वाला है, धरती के नच से गायब होने वाला। We are sinking, but so is everyone else. यहाँ के लोगों के पास ना अपना घर रहेगा, ना अपनी जमीन और ना अपना वतन। सरकार ने देश की 3D स्कैनिंग शुरू कर दी है। Land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी के विशाल महासागरों के बीचे बीच बसा एक देश जिसका नाम टुवालू है। दक्षिण महासागर में बसा यह देश सिर्फ 26 वर्ग किलोमीटर में है, यानी कि दिल्ली के किसी एक टोले मोहल्ले से भी छोटा। लेकिन यही छोटा देश पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है, क्योंकि यह धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। टुवालू, जिसे पहले एलिस आइलैंड कहा जाता था, 9 छोटे द्वीपों का समूह है। यहाँ की आबादी मुश्किल से 12,000 है, लेकिन इन लोगों के दिल इस नीले आसमान से भी बड़ा है। टुवालू का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। ना तो उनके पास कंपास था, ना नक्शा, लेकिन उन्हें हवा और तारों से रास्ता पता चल जाता था। ब्रिटिश समाज ने 1892 में इसे अपने अधीन कर लिया। फिर 1878 में टुवालू आज़ादी पाई। आज टुवालू की झंडा उसकी पहचान है। नीला आसमान और 9 सितारों जो उसके 9 द्वीपों का प्रतीक है। टुवालू के लोग सरल जीवन जीते हैं। यहाँ न बड़े शहर है, न ऊंची इमारतें। लोग मछली पकड़ते हैं, नारियल उगाते हैं और अपनी छोटे नावों से पड़ोसी द्वीपों तक जाते हैं। यहाँ की जिंदगी समुद्र के साथ गहराई से जुड़ी है। पिछले कुछ दशकों में समुद्र का स्तर लगभग 4 मिलीमीटर प्रति वर्ष बढ़ रहा है और टुवालू का सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र से सिर्फ 4 से 5 मीटर ऊपर है। धीरे धीरे समुद्र तट पीछे हट रहे हैं, लोगों के घर ढह रहे हैं। टुवालू के प्रधानमंत्री कहा था, हम डूबेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। लड़ाई बहुत कठिन है। टुवालू दुनिया के सामने सवाल खड़ा कर रहा है, क्या हम इतने स्वार्थी हो गए कि एक देश को डूबता देखें और हम चुप रहें? संयुक्त राष्ट्र में टुवालू के नेताओं ने चेतावनी दी है, अगर दुनिया ने अब भी कार्बन उत्सर्जन नहीं रोका तो हम देश नक्शे से मिट जाएंगे। यह बात सिर्फ टुवालू की नहीं, पूरी मानवता की है। कई देश अब टुवालू की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूजीलैंड ने कुछ नागरिकों को बसाने की पेशकश की है, लेकिन सवाल ये है, क्या एक राष्ट्र अपनी भूमि के बिना जीवित रह सकती है? आज टुवालू डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि अगर उसका देश डूब भी जाए तो वे डिजिटल नेशनल बनकर इंटरनेट पर जीवित रहेंगे, जहां उनकी संस्कृति, उमक, ठंडा और उनका संविधान सुरक्षित रहेगा। यह सिर्फ तकनीक नहीं, यह उनकी उम्मीद है। टुवालू हमें सिखाता है कि आकार छोटा हो सकता है, लेकिन जज्बा बड़ा होनी चाहिए। अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ना टुवालू रहेगा और ना हम।